नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स का एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डार्क रूम के बारे में, इसके प्रोसेसिंग एरिया, एक्सरे फिल्म और उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक डार्क रूम। आज का जो समय है डिजिटल एक्सरे का है और जब हम डिजिटल एक्सरे के बारे में बात करते हैं तो डार्क रूम का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, कोई इसका वर्क ही नहीं है, क्योंकि डिजिटल एक्सरे में एक्सरे हम करते हैं कैसेट में और डायरेक्ट उसको कैसेट को प्रिंटर रिसिप्टर में डाल के प्रिंट निकाल लेते हैं, या तो डायरेक्ट सीआर सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। हम एक्सरे करेंगे डायरेक्ट कंप्यूटर पे शो कर देगा इमेज और प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। तो उसमें डार्क रूम का कहीं कोई वर्क नहीं है। लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स में ये डार्क रूम एक महत्वपूर्ण भाग है। पहले यूज होता था, अभी भी यूज होता है। जहाँ मैनुअल प्रोसेसिंग है वहाँ डार्क रूम का यूज होता है और जहाँ डिजिटल एक्सरे लगा हुआ है वहाँ पे डार्क रूम का यूज नहीं होता है। तो हमारा सिलेबस में भी पढ़ना है डार्क रूम के बारे में, तो उसको देख लेना ही होगा क्योंकि इससे हो सकता है क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए डार्क रूम जब हम बात करते हैं तो डार्क रूम एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट रूम है जहाँ पे रेडियोग्राफर जो रेडियोग्राफ करते हैं हम लोग एक्सरे फिल्म में, फोटोग्राफ में, उस फिल्म को प्रोसेस किया जाता है डार्क रूम में। मतलब डार्क रूम में जो लेटेंट इमेज बनता है एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करने से, उस लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछता है डार्क रूम के बारे में, कोई स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स के रूप में दे सकता है, या डार्क रूम में पूछ सकता है क्या वर्क होता है। तो डार्क रूम में लेटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर हम डार्क रूम की बात करते हैं तो डार्क रूम का जो लोकेशन है वो रेडियोग्राफिक रूम से बिल्कुल क्लोज होना चाहिए ताकि आने जाने में समय बचे। और यदि अगर दो रेडियोग्राफर रूम अगर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये रेडियोग्राफर रूम है, रेडियोग्राफी रूम है, और एक इधर भी रेडियोग्राफी रूम है, तो हमारा ये डार्क रूम जो है, डार्क रूम एकदम सेंटर में होना चाहिए। ताकि दोनों तरफ से फिल्म को ला करके यहाँ प्रोसेसिंग किया जा सके और समय का बचत हो। और अगर एक ही रूम है तो जैसे मान लीजिए अगर ये अगर एक्सरे रूम है, यहाँ पे अगर हम एक्सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन हमारा है, यहाँ पे रेडियोग्राफ लिया जा रहा है, तो डार्क रूम जो है इसी रूम से सटा हुआ होना चाहिए। ये आपका डार्क रूम हो जाएगा, ताकि ये एक्सरे रेडियोग्राफ जब फोटोग्राफिक फिल्म में को ला करके और कम समय में इसका प्रोसेसिंग किया जा सके। अगर सिंगल रेडियोग्राफ रूम है तो डार्क रूम का दरवाज़ा जो है रेडियोग्राफर के रूम में ही होना चाहिए ताकि समय का बचत हो। और यदि दो रेडियोग्राफर रूम है तो डार्क रूम सेंट्रल पोजीशन पे होना चाहिए। ये लोकेशन ध्यान में रखना है, टिप यही इम्पोर्टेंट है। दो रेडियोग्राफी रूम रहेगा तो सेंट्रल पोजीशन पे होना चाहिए, और सिंगल रेडियोग्राफ रूम है तो एज पॉसिबल एज नियरेस्ट होना चाहिए, या डार्क रूम का दरवाज़ा जो है रेडियोग्राफी रूम में ही खुलना चाहिए ताकि आसानी से प्रोसेसिंग किया जा सके। अगर इसका लंबाई चौड़ाई की बात किया जाए तो मिनिमम जो है लगभग 100
स्क्वायर मीटर, 100 मीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया होना चाहिए डार्क रूम का। अब डार्क रूम में मेनली देखें तो दो भाग होता है, एक ड्राई साइड एंड एक वेट साइड। ड्राई साइड एंड वेट साइड, ये डार्क रूम का दो मुख्य एरिया होता है। ड्राई साइड में क्या करते हैं, तो ड्राई साइड में ड्राई वर्क किया जाता है। ड्राई वर्क जैसे फिल्म स्टोरेज, कैसेट रैक, फिल्म लोडिंग एंड अनलोडिंग, तो ये आपका ड्राई वर्क में आ जाता है, जो ड्राई साइड में होता है। जैसे ये ड्राई फिल्म स्टोरेज हो गया, हम फिल्म जो एक्सरे फिल्म रखेंगे, कैसेट रैक रहेगा, फिल्म लोडिंग अनलोडिंग का काम जो है ड्राई साइड में होता है। ये बेंच होता है, फिल्म लोडिंग एंड अनलोडिंग बेंच, जिस पे हम फिल्म को कैसेट के अंदर रखते हैं या निकालते हैं, वो ड्राई साइड में रहता है। और वेट साइड में प्रोसेसिंग वर्क या वेट वर्क करते हैं। जैसे इसमें आपका डेवलपर टैंक रहेगा, फिक्सर टैंक रहेगा, डेवलपर टैंक हो गया, फिक्सर टैंक हो गया, वाटर टैंक हो गया, और वॉश एरिया या वॉश टब, हैंगर रैक, और ड्राई रैक। ये आपका वेट साइड में होता है। यहाँ पे एक ड्राई हैंगर रैक रहेगा, ड्राई हैंगर रैक। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि हैंगर मतलब जब हम प्रोसेसिंग टैंक से निकालेंगे तो हैंगर यहाँ रखेंगे वेट साइड में, और ड्राई रैक में हैंगर और फिल्म को ड्राई रैक में रख देंगे जहाँ पे फिल्म सूखेगा, और फिल्म जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद हैंगर को ड्राई साइड में रख देंगे। इसमें कन्फ्यूजन होता है। वेट हैंगर जो है वेट साइड में रहेगा और ड्राई हैंगर ड्राई साइड में रहेगा। तो इसमें डेवलपर टैंक होता है, फिक्सर टैंक होता है, और ये वॉश ट्यूब होता है। वाटर टैंक, इसमें दो वाटर टैंक होता है, एक जो है वॉश करने के लिए होता है वॉश ट्यूब, और एक स्टॉप वाटर टैंक होता है जो डेवलपर और फिक्सर के बीच में होता है। तो इसके बारे में हम लोग प्रोसेसिंग के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो अभी ड्राई साइड वेट साइड के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपका ड्राई साइड और वेट साइड था। यहाँ पे प्रोसेसिंग का काम होता है, इसीलिए हम डार्क रूम को प्रोसेसिंग रूम भी कहते हैं। जो डार्क रूम हमारा है, डार्क रूम या प्रोसेसिंग रूम एक ही है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लैटेंट इमेज को विजिबल इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। लैटेंट इमेज जो एक्सरे एक्सपोज करते हैं जब हम एक्सरे फिल्म को, तो एक्सरे फिल्म में लैटेंट इमेज क्रिएट करता है कैसेट के अंदर,
फिर कैसेट से हम लोग निकाल करके प्रोसेसिंग टैंक केमिकल में जो है प्रोसेस करके हम लोग लैटेंट इमेज को विजुअल इमेज में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो फिल्म में फिक्स हो जाए और हमें दिख सके। तो ये ड्राई साइड और वेट साइड था डार्क रूम का। अब हम लोग देखते हैं डार्क रूम के बारे में, डार्क रूम में क्या क्या चीज़ आवश्यकता है, क्या क्या इक्विपमेंट उसमें होता है और कौन कौन सा पार्ट होता है, तो उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डार्क रूम में रेडिएशन अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन। रेडियोग्राफिक रूम में जब हम एक्सरे एक्सपोज करेंगे तो उसका रेडिएशन डार्क रूम में भी जा सकता है अननेसेसरी, तो उसे बचाने के लिए वहाँ पे 1.5 mm, लगभग 1.5 mm या इससे ज़्यादा का थिक लेड कोटेड होना चाहिए वाल, लेड कोटेड वाल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो रेडियोग्राफिक रूम का जो रेडिएशन है वो डार्क रूम में नहीं जाएगा, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो 1.5 mm थिक ये लेड कोटेड वाल होना चाहिए, माने वाल पे इतना mm थिक लेड का कोट होना चाहिए। या अगर मोटा दीवार है तो जो पास बॉक्स होता है, पास बॉक्स, जैसे अगर मान लीजिए डार्क रूम का गेट बंद कर दिए, उसमें लगा हुआ है और पास बॉक्स जहाँ से हम फिल्म का आदान प्रदान कर रहे हैं डार्क रूम से रेडियोग्राफिक रूम में कैसेट सहित और एक्सपोज किया हुआ कैसेट को डार्क रूम में ले जाते हैं, तो जिस एरिया से देते हैं उसको पास बॉक्स कहते हैं। तो पास बॉक्स में एक विंडो लगा होता है, डबल विंडो होता है जो रोटेट करके खुलता है। एक तरफ अनएक्सपोज्ड कैसेट रहेगा, अब एक तरफ एक्सपोज्ड कैसेट रहेगा। तो पास बॉक्स का जो विंडो है वो 1.5 mm थिक लेड का होना चाहिए ताकि रेडिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल सके, उसको रोक सके। अब थर्ड चीज़ है कि डार्क रूम वॉल जो है, डार्क रूम वॉल पेंटेड inside with black color। डार्क रूम जो है अंदर से ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ होना चाहिए ताकि वह कंप्लीट डार्कनेस दे सके। 4 है उसमें सेफ लाइट, सेफ लाइट होना चाहिए। सेफ लाइट क्या है? सेफ लाइट या सेफ इल्यूमिनेशन आप लोग बोल सकते हैं, इल्यूमिनेशन। इसमें क्या होता है, एक रेड लाइट जो प्रोसेसिंग टैंक के पास होता है 2 मीटर अवे फ्रॉम प्रोसेसिंग टैंक। ये सब जो टिपिकल चीज़ बता रहे हैं ना, ये सब ध्यान में रखना है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। रेड लाइट जो है सेफ लाइट, वो प्रोसेसिंग टैंक से 2 मीटर दूरी पर होना चाहिए। और इससे भी, ये लोडिंग बेंच से भी, लोडिंग बेंच जो होता है इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि लोडिंग बेंच और प्रोसेसिंग टैंक दोनों से 2 मीटर की दूरी पर रेड लाइट हो मिनिमम, ताकि वो एक्सरे फिल्म को फॉगिंग से बचाया जा सके। एक्सरे फिल्म में ज़्यादा अगर लाइट पड़ेगा ज़रूरत से तो उससे फॉग आ जाएगा, आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट आपका है ये रेड लाइट हो गया, उसमें एक जनरल इल्यूमिनेशन भी होना चाहिए। जनरल इल्यूमिनेशन, जनरल इल्यूमिनेशन में मतलब येलो लाइट, जो जनरल हम लोग बल्ब यूज करते हैं वो लाइट भी होना चाहिए, लेकिन उसको
हमेशा जला के नहीं रखना है, ये स्विच ऑफ होना चाहिए, ऑफ मोड में। हमको जब ज़रूरत होगा, जैसे हम प्रोसेसिंग एक्सरे फिल्म का प्रोसेसिंग कर लिए, अब वॉश करना है या हैंगर वॉश करना है या नया केमिकल बनाना है, तो उस समय हम इस लाइट का यूज कर सकते हैं, येलो लाइट का। लेकिन ऐसे डार्क रूम में, जब भी हम डार्क रूम में प्रोसेसिंग का काम करेंगे तो सेफ लाइट जो है रेड लाइट में ही काम करना है, क्योंकि रेड लाइट के प्रति जो हमारा फिल्म का जो फोटोग्राफ है, एक्सरे फिल्म, वो रेड लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन जो वाइट लाइट या अदर लाइट जो है उसके प्रति सेंसिटिव होता है। जब जैसे ही लाइट पड़ेगा उस पर, वो जो है फॉग हो जाएगा, एक्सरे फिल्म एक्सपोज हो जाएगा लाइट से, तो ख़राब हो जाएगा और उसमें इमेज नहीं बनेगा। इसलिए उसको जब भी ओपन करेंगे, कैसेट फिल्म को कैसेट में लोड कर रहे हैं या कैसेट से अनलोड कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं डेवलपर में, फिक्सर में, तब तक सेफ लाइट ही उसमें जलेगा, रेड लाइट। जब प्रोसेसिंग एक बार प्रोसेसिंग हो गया, फिक्सर से हम निकाल लिए एक्सरे फिल्म को, उसके बाद आप येलो लाइट यूज कर सकते हैं, अगर कैसेट या जो फिल्म वगैरह पूरी तरह से पैक हो तब। नेक्स्ट चीज़ है प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। अब देखिए, जनरल जो वेंटिलेशन होता है उससे बाहर से लाइट आ जाएगा रूम में, तो यहाँ पे डार्क रूम के हिसाब से जो है वेंटिलेशन होना चाहिए, जिसके आगे में एक 45 डिग्री पे सेट होना चाहिए ताकि कोई लाइट इंटर ना कर सके। सिर्फ वेंटिलेशन का यहाँ मतलब है वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए जो रूम के एयर को, हॉट एयर को बाहर में निकाल सके। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए विथ एग्जॉस्ट फैन जो एयर को अंदर से बाहर निकालता है, जिससे हमको रूम के अंदर का टेम्परेचर जो है कम रहेगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर इलेक्ट्रिक वायरिंग होना चाहिए, ताकि जैसे सेफ लाइट लगाना है बोर्ड में, जनरल लाइट जो है अलग होना चाहिए, तो ये प्रॉपर फैन होना चाहिए उसमें, तो इलेक्ट्रिक वायरिंग भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये आपका डार्क रूम के बारे में था, ये सब चीज़ उसमें होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं फिल्म कंस्ट्रक्शन। फिल्म कंस्ट्रक्शन, फिल्म कंस्ट्रक्शन में देखिए, फिल्म एक्सरे जो फिल्म होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। तो एक्सरे जो फिल्म होता है, जिसको हम बहुत पतला देखते हैं एक सीट, उस सीट में कुछ लेयर होता है, 4-5 लेयर, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बेस लेयर होता है। ये क्या हो गया, एक बेस हो गया, और बेस के दोनों साइड जो है एक एडहेसिव लेयर होता है। इसको क्या बोलेंगे, एडहेसिव लेयर। अब इस एडहेसिव लेयर के बीच में होता है इमल्सन लेयर, दोनों साइड। इसीलिए इसको डबल इमल्सन फिल्म भी कहा जाता है। उसके बाद होता है टॉप कोट या सुपर कोटिंग कहते हैं इसको। ये आपका इमल्सन हो गया।
और ये का हो गया सुपर कोट। इमल्सन एंड सुपर कोट। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 लेयर का बना होता है एक्सरे फिल्म, जिसमें एक बेस होता है, उसके बाद एडहेसिव लेयर। एडहेसिव लेयर का वर्क सिर्फ इतना है कि यह इमल्सन और इमल्सन को बेस के साथ जो है बांधे रखता है, चिपकाए रखता है। और इमल्सन के बाद एक सुपर कोट होता है जिसको प्रोटेक्टिव लेयर भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? सुपर कोट के साथ साथ प्रोटेक्टिव लेयर भी, प्रोटेक्टिव लेयर भी इसको बोला जाता है, जो इमल्सन को स्क्रैच होने से या उसके रफ होने से बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका एक्सरे फिल्म का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब बेस में तो कुछ होता नहीं है, यह पॉलिस्टर या प्लास्टिक टाइप का होता है, जिसमें एक एडहेसिव लेयर सिर्फ चिपकाने के लिए है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सिर्फ बेस क्या है, इमल्सन क्या है, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग बेस के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो बेस जो है एक प्लास्टिक लेयर होता है, प्लास्टिक लेयर जो ट्रांसपेरेंट भी होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसमें एक तरफ से दूसरे तरफ से देखा जा सकता है। जब फिल्म कंस्ट्रक्शन के समय एक डाई ऐड किया जाता है, डाई एडेड टू बेस। यदि ब्लू डाई ऐड किया जाएगा तो उसको ब्लू बेस फिल्म बोला जाता है, और अगर ग्रीन डाई ऐड किया जाएगा तो ग्रीन बेस बोला जाता है। ये दो तरह का होता है, एक ब्लू बेस और एक होता है ग्रीन बेस। वो ब्लू बेस और ग्रीन बेस जो है बेस के आधार पे होता है। बेस में जो प्लास्टिक यूज किया जा रहा है उसमें ब्लू डाई अगर यूज किया जा रहा है तो ब्लू बेस हो गया, और ग्रीन डाई यूज किया जा रहा है तो ग्रीन बेस हो गया। तो इस तरह से दो बेस का एक्सरे फिल्म आता है। बेस का जो ये बेस जो है ये डायमेंशनल स्टेबिलिटी देता है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। अगर जिससे मान लीजिए बेस नहीं है तो इमल्सन जो है वो अपना डायमेंशन में नहीं रह पाएगा, उसका डायमेंशन चेंज हो जाएगा। तो डायमेंशन स्टेबिलिटी देने के लिए हम बेस का यूज करते हैं, ताकि बेस पर इमल्सन को यूनिफॉर्मली फैलाया जा सके। तो ये इसका वर्क क्या है, बेस का क्या वर्क है, एग्जाम में पूछ देगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बेस या व्हाई द बेस इज यूज्ड इन फिल्म। तो बेस डायमेंशनल स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। इसका जो विड्थ होता है वो 150 माइक्रोन मीटर से 200 माइक्रोन मीटर तक होता है इसका, या इंच में अगर हम लोग देखें तो लगभग 0.008 इंच के आसपास इसका थिकनेस होता है। अब बेस के दोनों तरफ जो है एक एडहेसिव लेयर होता है। तो एडहेसिव लेयर तो कुछ है नहीं, वो सिर्फ चिपका करके इमल्सन को बेस के साथ कंबाइन करके रखता है। तो मेन अब हमारा दूसरा लेयर हो गया इमल्सन। तो हम इमल्सन देखते हैं। अब देखिए इमल्सन क्या है। तो इमल्सन को एक तरह से जो है हर्ट बोला जाता है, हर्ट ऑफ एक्सरे फिल्म। जैसे अगर ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन में जो संचार हो रहा है जीव का हर्ट से हो रहा है, हर्ट धड़कना बंद कर देगा, ह्यूमन मर जाएगा। तो जिस तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए हार्ट इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से इमल्सन एक्सरे फिल्म के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको हार्ट ऑफ एक्सरे फिल्म कहा जाता है। सारा खेल जो है इमल्सन में ही होता है। इमल्सन में जो मटेरियल होता है
वही जो है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के लाइट से इंटरेक्ट होकर के इमेज को फॉर्मेशन करता है। तो इमल्सन जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया एक्सरे फिल्म का। तो इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इमल्सन क्या है? इमल्सन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मतलब यूनिफॉर्मली बराबर मात्रा में चारों तरफ फैला होता है। मिक्सचर ऑफ जिलेटिन एंड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल और होमोजेनस मिक्सचर, मुख्य रूप से यही दो चीज़ इमल्सन में होता है। अब ये प्रोसेसिंग जब हम लोग पढ़ेंगे फिल्म प्रोसेसिंग, तो उसमें हम लोग बताएंगे या उसमें देखेंगे कि यह सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो है कैसे इंटरेक्ट होता है एक्स रेडिएशन के साथ। तो अभी सिर्फ जानते हैं कि इमल्सन में जो है वो जिलेटिन और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल जो है चारों तरफ फैला होता है, जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट होकर के इमेज को बनाता है, इमेज का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल इमल्सन में मिले होते हैं। अदर केमिकल जिसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे सेंसिटाइजर, वेटिंग एजेंट, एंटीफॉगेंट, हार्डेनर, ETC, ये सब केमिकल जो है इमल्सन में मिला होता है। इमल्सन का जो विड्थ होता है ये लगभग 0.005 इंच होता है या 50 माइक्रोन मीटर के बराबर लगभग होता है विड्थ। तो इस तरह से, और ये इमल्सन दोनों साइड होता है बेस के, और इमल्सन के ऊपर जो है एक सुपर कोट रहता है, सुपर कोट, प्रोटेक्टिव लेयर जो उसको स्क्रैच करने से, रफली यूज होने से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है ये सुपर कोटिंग। पूरे फिल्म जो है एक्सरे फिल्म का जो विड्थ होता है वो 200 to 300 माइक्रोमीटर तक होता है। तो ये आपका एक्सरे फिल्म का कंस्ट्रक्शन था। इसमें मेन चीज़ इमल्सन है। इमल्सन में क्या होता है? जिलेटिन एंड सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका विड्थ क्या होता है, बेस का विड्थ कितना होता है, बेस में कौन कौन टाइप होता है, ब्लू बेस, ग्रीन बेस, और इसका मेन वर्क क्या है, डायमेंशनल स्टेबिलिटी। ये एग्जाम में पूछता है कभी कभी, इम्पोर्टेंट है। बेस का यूज़ क्यों करते हैं? बेस प्रोवाइड डायमेंशनल स्टेबिलिटी टू द फिल्म। तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।